सम्मानित साथियों, जय हिंद। साथियों, एक विद्यालय को आदर्श विद्यालय बनाने में शाला प्रबंधन समिति, जिसे कि अंग्रेजी में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी कहते हैं और संक्षेप में इसी को एसएमसी कहा जाता है। तो साथियों, यदि एक एसएमसी अपने विद्यालय में अपनी सही भूमिका का निर्वहन करती है तो वहाँ का विद्यालय आदर्श विद्यालय बन जाता है और उस विद्यालय की जो शिक्षा व्यवस्था है वो काफ़ी उन्नत दर्जे की होती है। आज के इस कालखंड में हम विशेष तौर से हमारे पालक बंधुओं के लिए ही चर्चा करने वाले हैं कि एसएमसी की एक विद्यालय में क्या भूमिका होती है। किंतु साथियों, हम जो जानकारी है उसको बताने से पहले कुछ चित्रों को आपको दिखाना चाहते हैं। उन चित्रों का अवलोकन करने के पश्चात हम इस व्हाइट बोर्ड पर लिखे हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं उन चित्रों को, इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं विद्यालय भवन का पहला चित्र। इस चित्र में आपको यह विद्यालय बहुत ही स्वच्छ साफ सुथरा लग रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर विद्यालय भवन के प्रांगण में हरे भरे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। बच्चों के लिए सहज शिक्षा के अंतर्गत झूले वगैरह की व्यवस्था है, खेल सामग्री की व्यवस्था है और सारे बच्चे जो हैं वो व्यवस्थित ढंग से अपने अपने खेल खेल रहे हैं। शिक्षक भी बच्चों की निगरानी कर रहे हैं, देख रहे हैं कि बच्चे क्या खेल रहे हैं। ठीक है, यह प्रांगण एकदम साफ सुथरा है। विद्यालय भवन भी भली भांति रंगा पुता है। ठीक है, बढ़िया इसमें पेंटिंग की गई है। साथ ही आप यहाँ देख रहे हैं विद्यालय भवन में बाउंड्री वॉल भी बनी हुई है बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से। इसी तरह यहाँ पर पेयजल की व्यवस्था भी है, हैंडपंप भी है। ठीक है, तो निश्चित ही आपको यह विद्यालय भवन काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। तो यह विद्यालय भवन का पहला चित्र था, चित्र 1A। अब हम देखते हैं चित्र 1B को। यहाँ देख रहे हैं आप चित्र 1B। इस चित्र में आप जो कुछ भी देख रहे हैं तो कक्षा के अंदर शिक्षक टीएलएम के माध्यम से अर्थात चित्र मॉडल की सहायता से बच्चों का अध्यापन कर रहे हैं और बच्चे भी व्यवस्थित ढंग से बिछाई के ऊपर बैठे हुए हैं। ठीक है, और इस विद्यालय में आप यहाँ पर देख रहे हैं बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग शौचालय बने हुए हैं। बाउंड्री वॉल भी यहाँ दिखाई दे रही है और हर सामग्री जो है यथा स्थान व्यवस्थित है और बच्चों की पहुँच में सारी सामग्री आप देख रहे हैं। ठीक है, तो निश्चित ही यह विद्यालय भवन भी आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। यहाँ की जो कक्षा संचालन है यह भी बहुत अच्छी लग रही होगी। अब हम अगले चित्र 2A और B को देखते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। इस चित्र में आप देख रहे हैं चित्र 2A। ठीक है, यहाँ पर बाउंड्री वॉल नहीं है, आप देख पा रहे हैं। विद्यालय भवन की स्थिति को देखिए, जगह जगह छपाई उधड़ चुकी है, टूटा फूटा लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, कोई मरम्मत कार्य नहीं हुआ है, ना ही यहाँ पर बाउंड्री वॉल है। बच्चे भी असुरक्षित ढंग से खेल रहे हैं। यहाँ पर शिक्षक की किसी तरह से निगरानी समझ में नहीं आ रही है। तो क्या यह विद्यालय भवन आपको पसंद आ रहा है? बिल्कुल नहीं। चलिए अब इसी तरह से हम चित्र 2B को भी देख लेते हैं। साथियों, यहाँ पर चित्र 2B आप देख रहे हैं, बच्चे कक्षा के अंदर शोरगुल कर रहे हैं, एक दूसरे को मारपीट कर रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, और शिक्षक शिक्षिकाएं जो हैं देखिए आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, बच्चे अपनी धुन में खेल रहे हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ भी आप देख रहे हैं, यहाँ भी देख रहे हैं। ठीक है, और जो सामग्री है वो अस्त व्यस्त है, जो ब्लैक बोर्ड है वो टूटा फूटा है, आप देख रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो क्या इस तरह का विद्यालय भवन आपको पसंद आएगा? बिल्कुल नहीं। तो साथियों, इस तरह से मैंने आपको ये 4 चित्र बताए और इन चारों चित्रों पर हम चर्चा करते हैं और सीधे चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर। तो साथियों, देखा आपने अभी इन चारों चित्रों में आपको चित्र 1A और 1B, ये चित्र निश्चित तौर से आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे और चित्र 2A और B निश्चित तौर से आप ऐसे विद्यालयों को पसंद नहीं करेंगे और ना ही ऐसे विद्यालयों में अपने बच्चों को पढ़ाना पसंद करोगे।
अब देखिएगा जो चित्र एक अ और एक ब जो है वो आपको पसंद क्यों आया, क्यों पसंद आया होगा, तो निश्चित तौर से आपके बहुत सारे उत्तर भी होंगे, किंतु मैं आपको जो संभावित उत्तर है उनको इस व्हाइट बोर्ड पर लिख के रखा है, एक एक बिंदु पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा अभिभावकों के संभावित उत्तर क्या हो सकते हैं, आप पालक बंधुओं के क्या क्या उत्तर हो सकते हैं। तो इसमें देखिएगा सबसे पहला बिंदु मैंने लिखा कि शाला भवन साफ सुथरा है। आपने उन दोनों शाला भवनों को देखा चित्र में, तो निश्चित तौर से दोनों जो शाला भवन हैं वो पूर्णतः साफ सुथरे हैं। ठीक है, यह आपका उत्तर हो सकता है और आप चाहते भी हैं कि हम ऐसे ही विद्यालय में हमारे बच्चों को पढ़ाएं, है ना। दूसरा बिंदु है कि पीने के पानी की व्यवस्था है। उन विद्यालयों में आपने देखा कि पीने के पानी की व्यवस्था है, यानी स्वच्छ पानी की व्यवस्था भी आपने वहां देखा और आप चाहते भी हैं कि आपके बच्चे भी ऐसे विद्यालय में पढ़े जहां पीने के पानी की पूर्ण व्यवस्था हो, स्वच्छ पानी की व्यवस्था हो। अगला बिंदु क्या है, शौचालय की व्यवस्था है। साथियों निश्चित तौर से जब हमारे बच्चे विद्यालय जाते हैं तो 6 से 8 घंटे तक हम विद्यालय में रहते हैं, तो उनको शौचालय की आवश्यकता पड़ती है। तो आपने चित्र में देखा कि वहां पर शौचालय की व्यवस्था भी है और आप चाहेंगे कि आपके बच्चे ऐसे ही विद्यालय में पढ़े जहां पूर्ण रूप से बच्चों के लिए शौचालय मूत्रालय की व्यवस्था हो। ठीक है, आगे हम बात करते साथियों, तो बाउंड्री वॉल है। आपने देखा चित्र 2.1 अ और ब में की बाउंड्री वॉल की व्यवस्था भी है, जबकि चित्र 2 अ और ब में बाउंड्री वॉल की व्यवस्था नहीं है, बच्चे सुरक्षित नहीं है। तो निश्चित ही आप अपने बच्चों को ऐसे ही विद्यालय में पढ़ाना चाहें जो विद्यालय पूर्ण रूप से सुरक्षित हो, जहां पर किसी चीज का भय ना हो। यदि खुली बाउंड्री है तो वहां पर आवागमन होने की वजह से बच्चों से दुर्घटना होने का भय भी बना रहता है। ठीक है, आगे हम बात करें तो आपका उत्तर हो सकता है कि कक्षाएं व्यवस्थित हैं, सभी बच्चे टाट पट्टी पर बैठे हैं। चित्र 1 अ और ब में जो कक्षा है वो व्यवस्थित ढंग से संचालित हैं और सारे बच्चे हैं वो टाट पट्टी के ऊपर बैठे हुए हैं, यानी बिछाई के ऊपर बैठे हुए हैं। ठीक है, ये भी आपने देखा और आप भी चाहेंगे कि हम ऐसे ही विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ाएं जहां पर बच्चों के बैठने के लिए पर्याप्त व्यवस्था हो, सुंदर व्यवस्था हो, साफ सुथरी व्यवस्था हो या डेस्क बेंचेस हो। आप ऐसे ही विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहेंगे। ठीक है, आगे हम बात करें साथियों, तो कक्षा में अध्यापन कार्य हो रहा है। आपने चित्र 1 अ और ब में देखा कि शिक्षक जो चित्र 1 ब है उसमें वो अध्यापन कार्य करा रहे हैं। ठीक है, आपने यहां देखा और आप ऐसे विद्यालय में पढ़ाना चाहेंगे जहां पर शिक्षक अपने बच्चों को नियमित रूप से पढ़ा रहे हैं, जबकि चित्र 2 अ और ब में देखा कि जो शिक्षक हैं वो आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, बच्चे क्लास के अंदर झगड़ा कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। तो ऐसे विद्यालय में निश्चित ही आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहेंगे। ठीक है, आगे हम बात करें साथियों, तो अगला बिंदु यह है कि शाला में खेल कूद सामग्री है। आपने चित्र 1 अ और ब में देखा कि बच्चे तरह तरह का खेल खेल रहे हैं, व्यवस्थित ढंग से खेल रहे हैं, शिक्षक की निगरानी में खेल रहे हैं, अर्थात उस विद्यालय में खेल कूद की व्यवस्था है, यानी खेल सामग्री है। और आप भी ऐसे ही विद्यालय में पढ़ाना चाहेंगे जिस विद्यालय में आपके बच्चों के लिए पर्याप्त खेल कूद की सामग्रियां हैं। ठीक है, आगे हम देखें साथियों, तो अध्यापन के समय कक्षा में शिक्षक के द्वारा शिक्षण अधिगम सामग्री, चित्र आदि का प्रयोग किया जा रहा है। चित्र 1 ब में आपने देखा कि जो शिक्षक है वो अपने अध्यापन में चित्र चार्ट आदि का प्रयोग कर रहे हैं, अर्थात TLM का प्रयोग कर रहे हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जिसे कि हिंदी में शिक्षण अधिगम सामग्री कहते हैं, उसका प्रयोग कर रहे हैं। और निश्चित ही जब कोई चैप्टर बच्चों को पढ़ाया जाता है तो चैप्टर पढ़ाने में सहायक शिक्षण सामग्री यानी TLM का प्रयोग किया जाना अति आवश्यक होता है, जिससे कि बच्चों को पूर्णतः अवधारणा समझ में आ जाती है। वहीं चित्र 2 ब में आपने देखा कि शिक्षक आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, बच्चे मारपीट कर रहे हैं, यानी पढ़ाई नहीं हो रही। तो आप ऐसे विद्यालयों में नहीं पढ़ाना चाहेंगे, आप ऐसे विद्यालय में पढ़ाना चाहेंगे जहां पर शिक्षक टीचिंग लर्निंग मटेरियल का प्रयोग करते हुए बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अगला बिंदु क्या है साथियों, सभी बालक बालिकाएं साफ सुथरे हैं। इसके अलावा आपने देखा कि चित्र 1 अ और ब में बच्चे जो है एकदम साफ सुथरे क्लीन लग रहे हैं और आप भी चाहेंगे कि आपके बच्चे भी साफ सुथरे रहें, चाहे बच्चे खेल खेलें या पढ़ाई करें, है ना। बच्चों के कपड़े जो है गंदे ना हो, बच्चे पूर्ण रूप से सुरक्षित रहें, यही आप चाहेंगे। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें देखी आपने वहां पर कि जो प्रांगण है वो पूर्ण स्वच्छ है और हरा भरा भी है ना। जबकि चित्र 2
और ब की हम बात करें तो पूरा फर्श खुदा हुआ है, दीवारें खुदी हुई हैं, फर्श उखड़ा हुआ है, रंगाई पुताई नहीं है ना। ये सब सारी चीजें आपने देखी तो आप चित्र 2 अ और ब जैसे विद्यालयों में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहेंगे। आप ऐसे विद्यालयों में पढ़ाना चाहेंगे जहां संपूर्ण व्यवस्था हो, पूरा जो प्रांगण है वो सुरक्षित हो, है ना, साफ सुथरा हो। अब साथियों हम बात करते हैं कि जैसा कि मैंने आपको चित्र बताया और आपको अपने चित्रों को देखा, तो चित्रों को देखने के बाद आपकी लालसा चित्र 1 अ और ब जैसे विद्यालयों में पढ़ाने की होगी। तो आपको ये सोचना है, आपको ये बताना है कि क्या आपकी बसाहट में, आपके ग्राम में चित्र 1 अ या ब की तरह विद्यालय हैं। यदि चित्र 1 अ और ब की तरह विद्यालय हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। निश्चित ही वहाँ की जो एसएमसी है, वहाँ के जो पालक अभिभावक बंधु हैं वो काफ़ी जागरूक हैं और अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा के बारे में सोचते हैं। किंतु बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पर जैसा कि चित्र में दिखाया गया 1 अ और ब उस प्रकार के विद्यालय नहीं है, बल्कि चित्र 2 अ और ब की तरह विद्यालय हैं। बहुत सारी उनमें कमियां देखने को आती हैं। तो साथियों यदि आपके ग्राम में, आपकी बसाहट में जो विद्यालय हैं, यदि वहां कोई कमियां हैं तो निश्चित तौर से वो कमियां आपको ज्ञात होंगी, आपको जानकारी होगी। साथियों मैंने संभावित कुछ कमियों को यहाँ पर लिख के रखा है और इन कमियों पर चर्चा करने के पश्चात ही मैं जो एसएमसी है, शाला प्रबंधन समिति की भूमिका क्या होगी, उसी पर मैं चर्चा करूंगा। साथियों इस कालखंड में मैं थोड़ा दूसरे तरीके से आपको बताना चाहता हूं कि आपकी भूमिका क्या है। ठीक है, तो देखिएगा, तो सोचिए क्या आपके ग्राम में ऐसी शाला है, यानी चित्र 1 अ और ब जैसी। यदि नहीं है तो फिर कौन सी कमियां हैं, कौन कौन सी कमियां हैं। तो संभावित कमियां आपको मैं बता रहा हूं जो कि आप बता सकते हैं। पहली बात यह कि शाला भवन में पर्याप्त स्थान नहीं है। साथियों हो सकता है कि आपकी बसाहट में, आपके ग्राम में जो विद्यालय है वहां बच्चों के बैठने के लिए पर्याप्त व्यवस्था ना हो, कक्ष छोटे छोटे हो, बच्चों की संख्या ज्यादा हो, ये हो सकता है। ठीक है, और खेल की हम बात करें तो बच्चों के खेलने के लिए मैदान ना हो, प्रांगण छोटा सा हो, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, ये कमी हो सकती है। आगे हम बात करें साथियों तो बालिकाओं के लिए पृथक से शौचालय नहीं है। हो सकता है आपका उत्तर ये होगा कि बालिकाओं के लिए पृथक से यानी अलग से कोई शौचालय मूत्रालय की व्यवस्था ना हो, जबकि यह अनिवार्य है। प्रत्येक विद्यालय में बालिकाओं के लिए अलग से शौचालय होना ही चाहिए। ठीक है, ये कमी हो सकती है, हो सकता है ना हो कमी। अगला है साथियों कक्षाओं का फर्श खराब है। हो सकता है कि विद्यालय में जो फर्श है, बच्चे जहां बैठते हैं वो फर्श ही खराब हो, वहां पर बच्चों को बैठने में दिक्कतें हो रही हो, बच्चों का मन न लगता हो, ये बात भी हो सकती है। ठीक है, आगे हम देखें साथियों तो पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। हो सकता है कि पीने के पानी की व्यवस्था ना हो या साफ सुथरा पानी बच्चों को पीने को न मिलता हो, ऐसी भी बात हो सकती है। आगे हम देखेंगे साथियों तो श्यामपट्ट खराब है, छोटा है। जैसा कि आपने चित्र 2 अ और ब में देखा कि जो श्यामपट्ट है वो टूटा फूटा है। ठीक है, यदि श्यामपट्ट है भी तो सही ढंग से रंगा पुता नहीं है, उसमें चाक वगैरह नहीं चलती, ऐसा भी हो सकता है। आगे हम देखते हैं साथियों तो अगली कमी क्या हो सकती है कि बच्चों के बैठने के लिए पर्याप्त टाट पट्टी या बिछाई की व्यवस्था नहीं है। यह भी हो सकता है कि आपके ग्राम में जो विद्यालय है वहां पर बच्चों के बैठने के लिए दरी या टाट पट्टी की पर्याप्त व्यवस्था ना हो या डेस्क बेंचेस ना हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे तो बच्चे सफाई से नहीं रहते। हो सकता है साथियों कि आपके ग्राम के विद्यालय में बच्चे साफ सफाई से ना आते हों या साफ सफाई से आते हों किंतु प्रांगण में खेलने की वजह से बच्चे गंदे हो जाते हों, ऐसा भी कुछ होता हो। ठीक है, आगे हम देखें साथियों शिक्षक टीएलएम अर्थात चार्ट, चित्र आदि का प्रयोग अध्यापन में नहीं करते। हो सकता है कि आपके ग्राम के विद्यालय में जो शिक्षक साथी है वो चित्र, चार्ट, मॉडल्स वगैरह का प्रयोग अपने अध्यापन में न करते हो, जबकि यह बहुत ही अनिवार्य और आवश्यक होता है। यदि चित्रों का या जो टीएलएम है, कहना चाहिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल है ना, बच्चों को सिखाने के लिए, जानकारी देने के लिए कोई भी सामग्री का प्रयोग करना। ठीक है, यदि ये नहीं किया जाता है तो बच्चे अवधारणाओं को भली भांति नहीं समझते हैं। तो हो सकता है कि आपके ग्राम में जो शाला है उसमें जो शिक्षक साथी हैं वो टीएलएम का प्रयोग किए बगैर ही अध्यापन कराते हो या जो चार्ट है, चित्र है, इनका प्रयोग न करते हो। ठीक है, आगे हम बात करें साथियों तो शाला भवन के दरवाजे खिड़की टूटे हैं। हो सकता है कि आपके ग्राम की शाला के जो दरवाजे हैं, खिड़कियां वो टूटे फूटे हो, है ना, उसमें से कोई भी घुस जाता हो या
चोरियां वगैरह हो जाती हो, ऐसा भी कुछ हो सकता है। आगे हम बात करें साथियों, तो बच्चों के पास पर्याप्त पठन सामग्री नहीं है। हो सकता है कि जो बच्चे विद्यालय में पढ़ने आते हैं तो उनके पास जो पठन सामग्री है, कापियां हैं, पेन हैं, ठीक है, पेन, पेंसिल, रबर, कटर, स्लेट वगैरह उनके वगैरह जो है उन बच्चों के पास ना हो, ये भी बात हो सकती है। या बच्चों के पास पुस्तकें ना हो, ऐसा भी हो सकता है। आगे हम बात करते हैं साथियों, तो विद्यालय में चाक डस्टर नहीं है। हो सकता है कि आपका यह भी उत्तर हो कि विद्यालय में शिक्षकों के पढ़ाने के लिए चाक और डस्टर की व्यवस्था नहीं है, शिक्षक ऐसे ही पढ़ा देते बिना श्याम पट्ट का प्रयोग किए हुए, ऐसा भी आपका उत्तर हो सकता है। आगे हम बात करें साथियों, तो बालकों को सही मध्याह्न भोजन प्राप्त नहीं होता। हो सकता है कि आपका यह भी उत्तर हो कि विद्यालय में जो मध्याह्न भोजन बच्चों के लिए बनता है उसमें सही गुणवत्ता नहीं है, खराब गुणवत्ता वाला जो मध्याह्न भोजन है वो बच्चों को खिलाया जाता है। इसके अलावा जो विद्यालय भवन की हम बात करें तो विद्यालय भवन हो सकता है कि रंगा पुता ना हो, कक्षों की सजावट ना हो, है ना, कक्षों में गंदगी हो, जाले वगैरह फैले हो, तो ये सब बहुत सारी जो कमियां हैं वो हो सकती हैं। और ऐसे बहुत सारे विद्यालय होंगे जहां पर बहुत सारी अच्छी व्यवस्थाएं हैं। और साथियों, मैंने अपने वीडियो के माध्यम से बहुत सारे विद्यालयों के बारे में आपको जानकारी भी दी है कि ऐसे भी विद्यालय जो एक आदर्श विद्यालय की भांति है। ठीक है, तो साथियों जो मैंने आपको यहाँ बताया जो कि आपके ग्राम के जो विद्यालय में ये कमियां हो सकती है। अब देखिएगा, मैंने जो आगे आपके लिए जानकारी लिखकर रखी है वो क्या जानकारी है। उपरोक्त कमियों को दूर करना आपकी जिम्मेदारी है और यह कार्य एसएमसी यानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का होता है। शाला में आने वाले मदों से सारी व्यवस्थाएं की जा सकती हैं। अब साथियों, हमने बहुत सारी कमियों पर भी चर्चा की। अब बताइए कि ये जो कमियां हैं इनको दूर करना और सारी जो व्यवस्था है विद्यालय में करना किसकी जिम्मेदारी है? क्या एक अकेले शिक्षक की जिम्मेदारी है? तो साथियों बिल्कुल नहीं, एक अकेले शिक्षक की जिम्मेदारी नहीं होती है। इसमें जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है एसएमसी, उसकी जिम्मेदारी होती है। यदि जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है वो अपनी भूमिका का सही निर्वहन करता है तो विद्यालय में सारी व्यवस्थाएं हो सकती हैं और हमारे बच्चे व्यवस्थित ढंग से पढ़ सकते हैं। अब रही बात कि जो एसएमसी की क्या भूमिका है, तो जो कमियां हैं उन कमियों पर अगर हम नजर डालें, जैसे कि शाला भवन में पर्याप्त स्थान नहीं है। अब शाला भवन में पर्याप्त स्थान नहीं है तो स्थान की व्यवस्था करना, ठीक है, अतिरिक्त कक्ष का निर्माण करवाना या जो खेल का मैदान है उसकी व्यवस्था करवाना किसकी जिम्मेदारी है? ये स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की ही जिम्मेदारी है। इसी तरह हम आगे देखें तो बालिकाओं के लिए पृथक से शौचालय नहीं है। अब ये व्यवस्था कौन करेगा? ये व्यवस्था भी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी ही करेगी। यदि मान लो शौचालय नहीं है तो इसके लिए हमको वरिष्ठ कार्यालय को लिखना होगा, है ना, प्रस्ताव पारित करना होगा और इसके लिए हमको थोड़ा सा भाग दौड़ भी करनी होगी, तब जाकर के ये हमारी व्यवस्थाएं पूर्ति हो सकती हैं। इसी तरह साथियों जो भी मैंने यहाँ पर कमियां बताई या आपके द्वारा जो भी संभावित कमियां हो सकती हैं, इन सारी कमियों की पूर्ति स्कूल मैनेजमेंट कमेटी ही करती है। तो साथियों इस कालखंड में मैंने आपको उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का दायित्व क्या है, उसकी भूमिका क्या होती है। साथियों केवल पद भर ले लेने से कुछ नहीं होता है, पदों का निर्वहन करना सबसे अनिवार्य है। यदि हमारी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी सही अपने दायित्वों का निर्वहन करती है तो विद्यालय आदर्श विद्यालय बन सकता है और शिक्षक साथियों को भी मन लगेगा फिर पढ़ाने में और वो भी अपने विद्यालय को आदर्श विद्यालय बनाने में जुट जाएंगे। इस कालखंड में मैंने इन उदाहरणों के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया है कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी अर्थात शाला प्रबंधन समिति की क्या भूमिका होती है। आशा करता हूं जो भी जानकारी मैंने आपको प्रदान की है यह काफी आकर्षक और ज्ञानवर्धक लगी होगी और अब से आप अपने विद्यालय में अपनी भूमिका का सही निर्वहन करते हुए सारी व्यवस्थाएं कर पाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ इस कालखंड से विदा लेता हूं। अगले कालखंड में पुनः किसी नए प्रकरण के साथ आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।